नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एचएसएससी जो ग्रुप सी की वैकेंसीज को है, जो ग्रुप 56 और 57 का एग्जाम को कैंसिल के बिना भी कैसे पूरी कर सकती है। तो इस वीडियो में हम उस प्रोसेस के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे जिन जिन पर भी कोर्ट केस है। तो एचएसएससी जो है जो एग्जाम ग्रुप 56 57 का ले चुके हैं, तो उनको कैंसिल किए बिना तो इनको कैसे आगे प्रोसेस जो है बढ़ाई जा सकती है। आपने कैंसिल के लिए तो बहुत वीडियो देख ली होंगी। कैंसिल में क्या जाएगा, एचएससी को एक नोटिस जारी करना है, लेकिन अगर एचएससी चाहे तो इन एग्ज़ाम्स को, जो एग्ज़ाम हुए हैं दो और जो बाकी एग्ज़ाम्स भी ले सकती है और इस वैकेंसी को पूरा कर सकती है बिना जो है 56-57 कैंसिल किए बिना। तो मेरी आप जो भी वीडियो देख रहा है तो उन सभी से गुजारिश है कि एचएससी चेयरमैन श्री गोपाल सिंह खत्री जी तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाई जाए। और मेरी उनसे निवेदन है कि जो आप जो है इस पहलू पर भी सोचेंगे कि बिना कैंसिल किए ग्रुप 56-57 को भी ये भर्ती आप कैसे पूरी कर सकते हैं। वैसे तो एचएसएससी और गवर्नमेंट के पास इतने ब्रिलियंट माइंड्स हैं, एक तंत्र होता है, तो वो अच्छी एडवाइस देके इस वैकेंसी को बचा भी सकता है। लेकिन इतनी नेगेटिविटी के माहौल में भी जो है कुछ पॉइंट्स शायद रह भी जाएँ, तो इस वीडियो में हम पूरे उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कोर्ट केस। तो कोर्ट केस किस लिए हुआ था, तो वो 5 मार्क्स सोशो इकोनॉमिक के ऊपर हुआ था। तो एचएसएससी ने शुरू में ही इस पे कह दिया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन इतने बच्चों की नहीं की जा सकती। तो इस पर क्या करना चाहिए, हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंच ने जिस सीटी रिजल्ट को क्वैश किया था, तो सबसे पहले तो उसको वैलिडेट किया जाए, मतलब उस रिजल्ट जो रद्द हुआ था उसको मान्य करवा जाए। वो कैसे होगा, तो न्यूज़पेपर में भी आया था कि एचएसएससी ने जो क्रिड वेरिफिकेशन, जो क्रिड ट्रिपल पी वेरिफिकेशन की है, उसको कोर्ट में सबमिट किया जाए। क्योंकि एचएसएससी ने कोर्ट में बोला था कि इतने ज़्यादा बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं की जा सकती। और जो न्यूज़पेपर में ये भी आया कि भाई ट्रिपल पी से ही ग्रुप डी की वेरिफिकेशन होगी। तो एक तरीके से, और क्रिड वेरिफिकेशन जो एक ट्रिपल पी वेरिफिकेशन जो है, एक तरीके से ये गवर्नमेंट का ही डाटा हुआ, इसको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो एचएसएससी बिल्कुल इस केस में इस पॉइंट पर जीत सकती है कि जो हमने क्रिड वेरिफिकेशन कर ली है ट्रिपल पी से, और है इसके बाद हमने जो है रिजल्ट को मॉडिफाई किया है, जो भी किया है, तो वो बताकर एचएसएससी इस रिजल्ट जो सीईटी प्री का कोई क्वैश हुआ था उसको वैलिडेट कर सकती है। तो ये पॉइंट इस पर पहला क्लियर हो गया। अब हम बात आते हैं दूसरे पॉइंट पर, तो है ग्रुप 57। तो ग्रुप 57 हो गई, जैसे ही हाई कोर्ट में अगर एचएसएससी बोलेगी कि हमने ट्रिपल पी वेरिफिकेशन कर लिया, तो उसके बाद जो हाई कोर्ट इसको रिजल्ट को वैलिडेट कर देगा। और जैसे ही रिजल्ट वैलिडेट होता है तो ग्रुप 57 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एचएसएससी ग्रुप 57 का रिजल्ट जारी कर सकती है, क्योंकि इस पर कोई भी केस नहीं है। क्योंकि रिजल्ट वैलिडेट होते ही ग्रुप 57 का जो है आगे का प्रोसेस बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये तो था ग्रुप 57 का दूसरा पॉइंट। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, ग्रुप 56 के रिपीटेड क्वेश्चन के ऊपर, जो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस पर एचएससी क्या कर सकती है, सबसे पहले एचएससी रिपीटेड क्वेश्चन के मार्क्स सबको दे सकती है। जो 41 क्वेश्चन जो रिपीट है वो सबको दे सकती है। लेकिन इस पर भी कुछ इशू आएंगे कि भाई कुछ बच्चों ने सिर्फ 56 दिया है, कुछ ने सिर्फ 57 दिया है, कुछ ने दोनों दिए हैं। तो इस मुद्दे पर जो आगे दिक्कत आ सकती है अगर जो हम मार्क्स सबको दिए जाए, क्योंकि फिर इस पर भी कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन उठा देंगे कि जब उन्होंने सिर्फ 56 का दिया है तो उनको मार्क्स क्यों दिए हैं इस तरीके से। तो ये पॉइंट वैलिड नहीं है कि सबको दिया जाए। हाँ, दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें ये है कि रिपीटेड क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाए। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका यही रहेगा कि इन जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको डिलीट करके या तो क्या करें 59 में से रिजल्ट जारी करें, या फिर अगर वो 59 में से जारी नहीं करना चाहें तो जो राजस्थान में एक मेथड फॉलो होता है कि जितने क्वेश्चन डिलीट हुए उनको माइनस करके उनको उसकी वेटेज को 100 में बदल दी जाती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हुआ तो 100 के 100 गए, लेकिन अब रह जाते हैं 59 डिलीट करने के बाद। तो हम 100 को डिवाइड करेंगे 59 से, तो एक क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी 1.694, ये जो भी है वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि पहले एक क्वेश्चन की 1 मार्क हो रहा था, लेकिन अब उसको 59 को 100 में कन्वर्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी 1.69। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर है, लेकिन एचएसएससी का एग्ज़ाम जो है 97.5 का है, तो उसमें यह मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को 100 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर एचएसएससी 59 में जारी नहीं करना चाहती तो 59 को 100 में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें रिजल्ट जारी हो सकता है 56 का भी, क्योंकि और ये तभी वैलिड है जब रिजल्ट वैलिडेट हो जाए सीईटी प्री का। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा क्लियर।
अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि 4 गुणा का मामला है। तो एचएसएससी ने 4 गुणा से ज़्यादा पहले ही बुला लिए थे। जो ग्रुप 56-57 की जो एग्ज़ाम था, इसमें 4 गुणा से पहले बुलाए गए लिए थे। अब उन सबको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना चाहिए। भाई ये तो करना पड़ेगा, एचएसएससी को जितने भी बुलाए थे उनमें वेरिफिकेशन उनकी करनी पड़ेगी, और जिसने फेक मार्क्स लिए थे उन्हीं की जगह वैलिड बच्चों को बुलाया जाना चाहिए। और जैसे एचएसएससी ने जैसे 4 गुणा से ज़्यादा बुलाए थे, अगर फेक बच्चे ज़्यादा निकलते हैं तो उन सबको हटाना चाहिए। अगर फेक बच्चे हटा के भी 4 गुणा होते हैं तो भी एचएसएससी को भी उन जितने बच्चे रिप्लेस हुए उनका एक अलग से एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि, और ये एचएसएससी को 56-57 दोनों में करना पड़ेगा। जो भी बच्चे नए आएंगे उनकी जगह उनसे उनका अलग से एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे कह देंगे कि अगर फेक बच्चे ना होते तो हमारा भी रोल नंबर आ जाता। तो इस पॉइंट को उनको हटाने के लिए जो नए बच्चे आएंगे उनका एक अलग से एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। तो ये हो भी सकता है क्योंकि एचएसएससी ने पहले किया हुआ है। हरियाणा पुलिस एसआई में कुछ सेंटर पर जो है अलग पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो उनका अलग से एग्ज़ाम हुआ था। तो ये एचएसएससी पहले कर चुकी है, ये अब भी किया जा सकता है। और जो है फिर जो है नॉर्मलाइजेशन से दोनों एग्ज़ाम्स का नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट जो है बिल्कुल आ सकता है। तो ये चीज़ एचएसएससी को 56 और 57 दोनों में फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई एग्ज़ाम ही उन दोनों को हुआ है, इसलिए ये चीज़ अलग अलग एग्ज़ाम लेना पड़ेगा 56 और 57 का, सिर्फ उन बच्चों का जो नए आएंगे फेक की जगह पर। तो हमारा चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं 5वां पॉइंट जो लास्ट है, सोशियो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन का। तो ये एचएसएससी को सिर्फ 4 गुणा की करनी चाहिए, या फिर 4 गुणा से जैसे थोड़ा 5 या 6 गुणा करके करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एचएसएससी 3 लाख प्लस बच्चों की करेगी तो बहुत टाइम लगेगा, और वो एक तरीके से ज़्यादा बात है भी नहीं। क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर किसी के बाउंड्री मार्क्स है, मतलब 40 क्वालिफाइंग मार्क्स है, 40 या 50, अगर 56-57 की कट ऑफ ही 60 प्लस गई है, तो अगर आप 40 मार्क्स वाले बच्चे की वेरिफिकेशन करेंगे तो वो कोई मतलब ही सेंस ही नहीं बनता। अगर उसके क्लेम सही भी पाया गया 5 मार्क्स का, तो भी वो ऐसे एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएगा। तो एचएसएससी को इतना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत है भी नहीं कि बिल्कुल सबका ही 3.5 लाख बच्चों का वेरिफिकेशन करे। बस एचएसएससी उनका वेरिफिकेशन करे जो भी एग्ज़ाम 56-57 का हुआ, और जो आगे भी एचएसएससी लेगी, तो उनमें 4 गुणा या फिर उनसे थोड़े ज़्यादा बच्चे बुलाकर उनकी पहले सब में वेरिफिकेशन अब करनी पड़ेगी एचएसएससी को। अगर आगे केसेस से बचना है तो सबको बुलाए, थोड़े थोड़े ज़्यादा बुलाए, उसके बाद जो है 4 गुणा रहते हैं, सिर्फ उनकी मेरिट लिस्ट निकाल के उनका एग्ज़ाम लिया जाए। तो इस तरीके से भी ये वैकेंसी जो है, ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। तो एचएसएससी चाहे तो 56-57 को कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। जो भी वीडियो में पॉइंट्स जो हैं कवर किए हैं, इनके अकॉर्डिंग एचएसएससी को कोई भी एग्ज़ाम करने के लिए कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस में बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, और बस एचएसएससी को क्या करना है, जो रिजल्ट को है उसको वैलिडेट करवाना है, और जो है फेक बच्चे जो हैं उनको हटा कर नए बच्चे जो आएंगे उनका एग्ज़ाम लेना 56-57 का। और जो है अब आगे आने वाले ग्रुप में 4 गुणा से थोड़े ज़्यादा बच्चे बोला है हर ग्रुप में, उनकी वेरिफिकेशन करें फिर एग्ज़ाम ले। बस ये 3 चीज़ें एचएसएससी को करनी है, और एचएसएससी ये प्रोसेस बिल्कुल कर सकती है। तो उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो चेयरमैन साहब तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो जो है इस प्रोसेस को जल्दी से कंप्लीट करवाने में मदद कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।